आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि x दिशा में वेग v से गतिमान एक इलेक्ट्रॉन पर z दिशा में एक विद्युत क्षेत्र E लगाने से उसमें कुछ विक्षेप हो जाता है। उस चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा व परिमाण ज्ञात कीजिए जिससे लगने से एक इलेक्ट्रॉन पर विक्षेप अब पुनः शून्य हो जाएगा। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हमें दिया है कि जो वेग है उसको मैं v सदिश बराबर, एक काम करता हूँ, मैं पहले दिशाओं का निरूपण कर लेता हूँ इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से दिशाओं का निरूपण कर लेता हूँ कि ये x, ये y और ये z है। तो ये हो जाएगा i कैप, ये j कैप और ये k कैप। अब हमें प्रश्न में दिया है कि इलेक्ट्रॉन का वेग, मतलब इलेक्ट्रॉन इस ओर गति कर रहा है। ठीक है, x दिशा में इस ओर एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है v चाल से। तो हम इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे v सदिश बराबर v आई कैप मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मात्रक दिया नहीं, बाकी फिर भी मैं लिख लेता हूँ। अब प्रश्न है कि z दिशा में एक विद्युत क्षेत्र E लगाने से उसमें कुछ विक्षेप हो जाता है, यानी कि इस दिशा में एक विद्युत क्षेत्र लगा दिया गया है। तो विद्युत क्षेत्र होगा E डैश बराबर E k कैप न्यूटन प्रति मीटर, माफ कीजिएगा न्यूटन प्रति कूलाम। इस प्रकार से एक विद्युत क्षेत्र लगा दिया गया। अब इस पर जो विद्युत बल लगेगा वो क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा F सदिश बराबर माइनस ई के कैप। माइनस ई इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋणात्मक होता है। अब विद्युत बल हमने इस प्रकार लिख दिया जो कि Fe के बराबर है। अब विक्षेप शून्य करने के लिए, अब चूंकि इस पर एक विद्युत बल लग रहा है तो विक्षेप तो आएगा ही। तो विक्षेप शून्य करने के लिए जो चुंबकीय बल है, चुंबकीय बल व विद्युत बल का सदिश योग शून्य होना चाहिए। क्योंकि हम इसको दिशा के साथ योग करेंगे तो सदिश योग शून्य होना चाहिए। तो हम सदिश योग शून्य कर देते हैं, यानी कि विद्युत बल Fe प्लस चुंबकीय बल Fm बराबर 0 के। विद्युत बल तो हमने लिखा है E k कैप। अब Fm यानी कि चुंबकीय बल लिखते हैं। अब चूंकि चुंबकीय बल लिखा जाता है वो होता है E v क्रॉस b, माफ कीजिएगा E नहीं है Q, यानी कि कण पर आवेश गुणा कण की चाल क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र, ये होता है चुंबकीय बल। तो अब हम इस हिसाब से चुंबकीय बल लिखते हैं, यानी कि माइनस ई क्रॉस v क्रॉस b। माइनस ई कैंसिल हो जाएगा तो ई के कैप प्लस v का मान क्या है, v आई कैप क्रॉस। अब b का मान लिखता हूं मैं जो कि है b एक्स कैप। ठीक है, मैंने एक्स कैप इसलिए लिख लिया क्योंकि हमें इसकी दिशा ज्ञात नहीं है। हमें नहीं पता कि एक्स कैप की जगह क्या आएगा, आई कैप, कै कैप या जे कैप, इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। और चूंकि हमें बी दे रखा है चुंबकीय क्षेत्र, तो यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र है बी। तो अतः हम लिख सकते हैं कि ई के कैप बी आई कैप और ये। अब हमें क्या करना है कि इनका योग 0 करना है। अब चूंकि ई वी और बी ये तीनों परिमाण में तो ऋणात्मक नहीं हो सकते क्योंकि हमें इनके निरपेक्ष मान दे रखे हैं, तो हमें दिशाओं के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो यानी कि अगर यह के कैप है तो यह भी माइनस के कैप होना चाहिए। माइनस के कैप होगा तभी घटेंगे और शून्य होंगे। मतलब यदि ये माइनस के कैप हो जाएगा, यानी कि इसकी दिशा माइनस के कैप होगी, तो इन दोनों का योग शून्य हो जाएगा। अब दिशा माइनस के कैप कब होगी, जब i क्रॉस x बराबर माइनस के कैप होगा, तो यानी कि ये होना चाहिए।
अब हम सदिश गुणनफल की ओर रुख करते हैं। हम देखते हैं कि सदिश गुणनफल क्या होता है। अब हम सदिश गुणनफल देखते हैं कि सदिश गुणनफल होता है कि जो हम जानते हैं कि आई क्रॉस जे बराबर के कैप होता है तथा जे क्रॉस के आई कैप तथा के क्रॉस आई बराबर जे कैप। अब हम देख सकते हैं कि आगे है आई कैप और इधर माइनस के कैप, यानी कि ये वाला सूट कर रहा है, परंतु इधर माइनस है तो उसके लिए हम एक्स कैप को माइनस ही कैप लिखेंगे। तो आता है हम एक्स कैप बराबर माइनस जे कैप लिखेंगे, जिसके कारण ये संतुलित हो जाएंगे। अब हमने दिशा तो निकाल ली कि जो दिशा होगी वो माइनस जे के अनुदिश होगी। तो अब हमें परिमाण निकालना है। तो परिमाण के लिए हम क्या करते हैं, हम करेंगे कि जो ई का मान है वो v गुणा b के बराबर होगा, क्योंकि अगर e का मान v गुणा b के बराबर होगा तभी ये दिशा में आपस में शून्य हो जाएंगे। तो यहाँ से v बराबर आ गया e बटा b। तो अतः हमारे पास जो परिमाण आया वो e बटा v के बराबर है तथा दिशा आई jx की विपरीत दिशा में, यानी कि माइनस jx माइनस y दिशा में। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न हल हुआ। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।